हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिक समाज के बारे में ग्रामसी के विचार, यानी नागरिक समाज के बारे में ग्रामसी ने अपने क्या विचार दिए हैं। आइए देखते हैं। ग्रामसी इटली के साम्यवादी नेता थे। ग्रामसी कौन थे? इटली के साम्यवादी नेता थे। ग्रामसी मार्क्स का अनुयायी था। मार्क्स के अनुयायी थे वे। उन्होंने हेजल के विचारों का अध्ययन करके नागरिक समाज की अपनी अवधारणा को पर्याप्त बनाया था। उन्होंने क्या किया था? हेजल के विचारों का अध्ययन किया उन्होंने, और जो अपनी नागरिक समाज की जो अवधारणा थी ना, उसे पर्याप्त बनाया। ग्रामसी के अनुसार राज्य को नागरिक समाज की प्रकृति के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। ग्रामसी क्या कहते हैं कि राज्य को नागरिक समाज की प्रकृति के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। ग्रामसी का मानना था कि राज्य में राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों शामिल है। राज्य में राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों शामिल है। ग्रामसी ने हीगल की तरह नागरिक समाज की अवधारणा को अवधारणा में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य नागरिक और राजनीतिक समाज का योग है। ग्रामसी क्या कहते हैं? ग्रामसी ने हीगल की तरह ये माना है कि राज्य नागरिक और राजनीतिक समाज का योग है। हीगल भी ऐसे मानते थे कि राज्य नागरिक समाज का योग है, और ग्रामसी भी यही मानते हैं। ग्रामसी ने ये हीगल की तरह ये माना है कि राज्य नागरिक और राजनीतिक समाज का योग है। ग्रामसी ने नागरिक समाज को भी एक अधिसूचना के रूप में लिया है। ठीक है, कई बार तो ग्रामसी ने नागरिक समाज को राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बीच मध्यस्थता तथा आर्थिक संरचना को राज्य के बीच कानून द्वारा दबाव डालने वाला बताया है। ठीक है, ग्रामसी ने कहा है कि नागरिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति से संबंधित है। नागरिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है। इसी कारण ग्रामसी मार्क्स व लेनिन से आगे निकल जाते हैं। यही कारण है कि ग्रामसी मार्क्स व लेनिन से आगे निकल जाते हैं। कई बार ग्रामसी ने तानाशाही और प्राधान्य को समान माना है और राज्य को भी उसी श्रेणी में खड़ा किया है। उसने राज्य और नागरिक समाज को भी समान माना है। राज्य और नागरिक समाज को उसने समान माना है, लेकिन उन्होंने राज्य और नागरिक समाज में अंतर भी किया है, जो उदारवादी धारणा से अधिक स्पष्ट है। राज्य और नागरिक समाज में मुख्य अंतर यही है कि नागरिक समाज निजी है, जबकि राज्य राजनीतिक समाज का प्रतिनिधि है। नागरिक समाज क्या है? इन दोनों में, नागरिक समाज और राज्य में अंतर ये है कि नागरिक समाज निजी है, जबकि राज्य राजनीतिक समाज का प्रतिनिधि है। ग्रामसी ने अपने विश्लेषण में आगे कहा है कि प्राधान्य की अवधारणा का अर्थ ही ये है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो। ग्रामसी क्या कहते हैं? अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन है। ग्रामसी ने कहा है कि प्राधान्य आर्थिक भी होना चाहिए। इसी दृष्टि से रूस की क्रांति पूर्ण क्रांति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें नागरिक समाज और राज्य का समायोजन नहीं था। ठीक है, कभी कभी ग्रामसी ने ये भी कहा है कि सर्वहारा वर्ग का राज सत्ता पर नियंत्रण नागरिक समाज के माध्यम से ही संभव है। कभी कभी ग्रामसी ने क्या कहा है कि सर्वहारा वर्ग का राज सत्ता पर उसका नियंत्रण कब हो सकता है? नागरिक समाज के द्वारा ही हो सकता है। ग्रामसी का मानना है कि जब नागरिक समाज द्वारा राजनीतिक समाज पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा तो वही वर्ग विहीन समाज की स्थिति होगी। ठीक है, ग्रामसी ने क्या माना है कि जब नागरिक समाज द्वारा राजनीतिक समाज में पूर्ण अधिकार हो जाएगा, वही वर्ग विहीन समाज की स्थिति होगी। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज पर वर्चस्व तथा आधिपत्य का एक भाग है, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों निहित होते हैं। ग्रामसी ने नागरिक समाज की भूमिका को महत्व दिया है।
कि किसकी भूमिका को महत्व दिया, नागरिक समाज की भूमिका को। उनके अनुसार संस्थाएं नागरिकों को व्यवहार के नियमों से परिचित कराती है और उन्हें ये शिक्षा देती है कि शासन वर्ग के प्रति स्वाभाविक सम्मान रखना चाहिए। यदि कई बार नागरिक समाज असहमति प्रकट करता है तो उसके दमन के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। नागरिक समाज कभी असहमति प्रकट करता है ना, तो उसके दमन के लिए, उसे दबाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। यानी कई बार नागरिक समाज सरकार की किसी ऐसी नीति का विरोध कर रहे होते हैं तो उस विरोध को दबाने के लिए राज्य बल का प्रयोग करती है, जिसके लिए वे पुलिस, सेना, न्यायालयों व अधिकारियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में अन्ना हजारी व बाबा रामदेव द्वारा जो आंदोलन हुए थे, काले धन को लेकर जो आंदोलन हुआ था, हाँ, उसका राज्य द्वारा दमन किया गया। ठीक है, उन्हें दबा दिया गया, उस आंदोलन को स्वीकार थोड़ा ना किया गया था। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर